कि जो हमें ज़रूरत है हमें इस सोशल मीडिया को वहीं तक महदूद रखना है। इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, हमने इंफॉर्मेशन को शायद कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं। हमें लगता है कनेक्शंस और रिलेशंस। बनाए दोस्त वारिया मगर रिश्ते चट एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। बट अगर मैं बिना मतलब के 8 घंटे 9 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पे हूँ। तमाम वुचन वाल दोस्त करें मेन माय बर सलाम कबूल। बहुत इफ्तिकार अहमद डार तो अजक पॉडकास्ट मेहमान माजिद मिसकर। यम पब्लिक स्पीकर खाली कशीर मज योत कह नबर ते हिंदुस्तानस मज वारियान जायन पन फराइज अंजाम दिवान, चाहे सो कॉर्पोरेटुक मामला चाहे लकटन लकटन बचन काउंसलिंग कर कैरियर खतर। अस पन्निस स्टूडियोस मज आज यमन दावत दिसमज और अजक पॉडकास्ट थीम सह इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहद सठा सठा खैर मकदम सनिस पॉडकास्टस मज। सठा शुक्रिया तुहद कि तुम दिसो मे दावत आज पन्निस स्टूडियोस मज, तो तुहद सठा सठा शुक्रिया तो वुचन वालें ते मेन तरफ सलाम। पन्निस लकचारस मुतलिक वनो तुम कत जामित, तुहद स्कूलिंग कत गमच रोजान कत? बिल्कुल बिल्कुल, तुम पृसो अख तुथ सवाल यम कंस इंसानस नोस्टैल्जिक फीलिंग तो पन लकचार वनो, तो सो यू टुक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। तो बहुत सती जामुत बिल्कुल मतलब लजबल कड़पुरस मज। तो इब्तदाई तलीम सपज ये प्राइवेट स्कूलस मज अनंतनागस मज। तो तम पत हायर एजुकेशन खतर पे पे नबर गसन। तो पंजाबस मज कोर मे MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंसस मज। तो तथ सत मे अंग्रेजीस मज जान पन वाबस्तगी सठा मे अत कुन मतलब तुथ ज़्यादा मे सतन माय मोहब्बत अत अंग्रेजी सब्जेक्टस कि मे फेवरेट सब्जेक्ट ये वन। तो मे कोर पन्निस MBA मार्केटिंग फाइनेंसस सत अंग्रेजीस मज PG ते मे कशर पे वन मे डबल PG कोर्मुत। मे एकेडमिक्सस मज ते कोर्मुत मास्टर्स तो बेस मे बिजनेसस मज मतलब मास्टर्स इन बिजनेस ना एडमिनिस्ट्रेशन तो फाइनेंस तो मार्केटिंग मज। तो सह सपज पंजाबस मज। तो तम पत सपुद शुरू यह सफ़र जॉबन हूँ अलग अलग जायन। तो तम पत अलग अलग कॉर्पोरेटन मज पर पंजाबस मज ते दिल्ली मज ते तो चंडीगढ़स मज ते या बाकी बाकी जायन मज जम्मू कश्मीरस मज अलग अलग जायन जम्मिस मज लद्दाखस मज कशीर मज अलग अलग जायन। तो आज तुह ब्रोह कन बड़ फखर इंसानस गसन कि पन्ने एरियुक कह तुथ इंसान तुम पानस ब्रोह कन बड़ खुश लगे इंसान कि तुम तरक्की कर और तुम रूजू ज्यादा ज्यादा तरक्की कर। चूंकि अजक पॉडकास्ट थीम थोमुत सह तुम पानस ते पाई कि सह इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल। और माजिद साहब तुम पानस ते पाई कि सोशल मीडिया अकिस नौजवानस या अकिस आम इंसानस यमिस ते अथस मज एंड्रॉयड फोन या स्मार्ट फोन ये वन इस्तेमाल कत पे पज तमन कर और क्या तुम बासान कि मतलब अमुक सही तरीक क्या इस्तेमाल कर? बिल्कुल, चलो तुम पृसो तुथ सवाल वन करो यह गि कनेक्ट दोबारा अथ तुहस गोडनिकस सवाल चाइल्डहुड पृसो तुह बचपन तुहद कथ पे गुजरोमुत। अगर बचपन सान बचपन कत करो तो मतलब 20-25 वरी ब्रोह कत करो 90s मज, तम सात यम टेक्नोलॉजी हुंद दौर कह, तम सात यीचा अवेलेबिलिटी कह। तो अगर स्कूलिंग सन गम सह सादगी पे ही गम। तो सादगी इन द सेंस मेरे वन मतलब कि हमारे जो स्कूल्स में जो भी असाइनमेंट्स होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे या कह होमवर्कस तो तथ पे 0% इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हुंद। सो टेक्नोलॉजी हुंद कहन तो जरिया। तो अब तो तमि वक्त अगर ये एग्जाम्पल दिमो कि तम सात टेक्नोलॉजी मज टेक्नोलॉजी हुंद तूत इम्पैक्ट कह न तीजा अवेलेबिलिटी। तो हमने कैसे अपने बचपन में अपनी पढ़ाई करी है, अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स चीज सन होमवर्कस क्लास वर्कस अत मज ज़्यादा एक्सपोजर इन चीज़न हुंद कह। नंबर 1। नंबर 2 दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताऊँगा नाउ आपके सवाल के साथ मैं कैसे इसको जोड़ूंगा। आजकल जब हमारे पास सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास डिजिटल गैजेट्स हैं, तो तमिस अम पे पढ़ाई हुंद मटेरियल ताम ठीक अकिस बच्चस असाइनमेंट होमवर्क करने पे अकिस कॉर्पोरेट एम्प्लॉयस ऑनलाइन मीटिंग करें, अकिस गवर्नमेंट अकिस सरकारी मुलाजिमस अमुक अत मज डेटा स्टोर करुन, हर कुछ चीज़ुक इवन कुकिंग
व्लॉगर्स आजकल गरस मज बिहित सानि माजि बेनि असल पॉइंट अख पनुन यम कुकिंग यम ट्यूटोरियल्स करान शुरू ठीक है तिम अत बनावान असल असल डिश पत्त तिम ऑनलाइन गो नाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट वसी वारिया ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे इम्पैक्ट अच्छा है अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नाउ एक स्टूडेंट की हम बात करेंगे, छोटे बच्चे की जो 9th 10th क्लास का बच्चा होता है जिसको असाइनमेंट्स के लिए ज़रूरी आज अब अपने ना होमवर्क के लिए यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, उसको अलग अलग ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको उसके हाथ में उसको वो एक कोई गैजेट होना चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन विद गुड टेक्नोलॉजी राइट। नाउ द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, जो आपके इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि अगर ये उसी तक महदूद हैं तो ये इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं है, इट कैन डू वंडर्स टू ईच वन ऑफ अस। हाँ सोशल मीडिया है क्या इस खतर वारिया असल बास अख बनित, लेकिन तोताम योताम ताम महदूद थवन कि ये अमिच असली जरूरत छ। गो थोड़ा बे लकचारस बिल्कुल लकचारस मज वो पान कि मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कहें तह कुन जाए बिल्कुल और इन्फॉर्मेशन गैदर करने ज़्यादा मुश्किल मतलब कुन जाए नौकरी हुंद इश्तिहार नेरान या कह न्यूज़ आसन या तिस कत या सान खतर इम्पार्टेंट बिल्कुल मे बासान मतलब अस कर वारिया ज़्यादा तरक्की और मे बासान कि अस पज सोशल मीडिया बड़ तरीकस मज इस्तेमाल कर मतलब अगर तुम प्रीन लाइफ वो तथ लाइफ मज तो यथ लाइफ मज कोता तुम बासान अम टेक्नोलॉजी हुंद या सोशल मीडिया कोता इन्फ्लुएंस या कोता असर। हाँ वो है एक डिफरेंस हमेशा रहेगा। देखिए हम इसको मैं दोबारा ये वर्ड यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, सही और गलत की बात हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे, सही क्या है गलत क्या है। माशाल्लाह जो हमारी ऑडियंस है सब समझदार हैं ठीक है, बच्चे भी जो हम हमारे जैसे हम हमारे हम उम्र हैं या हमारे वालिदैन के जो उम्र से रखते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, बट मैं ये बात यहाँ पे वाज़िया करना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे लिए अवेलेबल है आज से 15 साल 20 साल पहले वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों की किस्मत में होती थी। सही जैसे इसको मैं ये ऐसे कहता हूँ कि हमारे पास कभी आज इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो भी होता है, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी अवेलेबल है जो हमारे किसी काम नहीं आएगी राइट। बिकॉज हम फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करेंगे, हम अलग अलग और भी ऐप्स हैं, ट्विटर की बात करेंगे, तो आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो मैं इसको कहता हूँ कि ओवरफ्लो से इन्फॉर्मेशन का सान जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी आपकी एसेंस भी नहीं है, जो आपके इस्तेमाल में भी नहीं आ सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है हमारे पास। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू जुडिशियसली यूज दिस सोशल मीडिया। व्हेन आई से जुडिशियस यूज का मतलब ही यही है कि जो हमें ज़रूरत है हमें इस सोशल मीडिया को वहीं तक महदूद रखना है। दैट्स इट। सन नौजवान सोशल मीडिया वचन बिल्कुल सोशल मीडिया पे रित कंटेंट तसन और मे वो हाल ही मे लकुट बच्चु सह बिल्डोजर बनावान मतलब तुम यूट्यूबस पे वीडियो वुचमुत पे बिल्डोजर बनावान मे वो अड़ क्या तुम इनोवेटिव क्या चीज़ बनावान मतलब तुमो कर सही तरीकस मज इस्तेमाल इंटरनेट त या सोशल मीडिया त वन अगर यम सन नौजवान इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे चीज़ वुचान तुम कत पे हेकन तुम पन्ने जिंदगी मज या तुम कत पे हेकन तथ पे काम करित। ओके आपके कहने का ये मतलब है अगर हम सोशल मीडिया पे एक अच्छा कंटेंट देखें सही कंटेंट देखें सो हाउ टू पुट दैट इन यूज तुझे सवाल छु मे बासन यही माने तो आसान कि अगर मैं कंटेंट वो ऑनलाइन मैं वो सोशल मीडिया पे कि वन अगर मैं इस्तेमाल मज अन सह कत पे अनो तो मे बासान अम सारे बेहतर तरीक कि करो तिथ पे गोडन यूज करो तूत इस्तेमाल यूत जरूरत इसमें गोडन वोन ठीक है तम मिले ऑप्शंस ती कि यूत जरूरत बिकॉज दपान कशर मिसाल कि ये ज्यादा अत मज ना मोंग डालस मज यह गसान वुस तमिस पत ज्यादा ऑप्शंस मिलान सह परेशान गसान कन्फ्यूज गसान गो अगर ओवरफ्लो गई इन्फॉर्मेशन ज्यादा ये वो सोशल मीडिया गो सोन डिसीजन मेकिंग गई सही कह वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो सकता है। तो हमारा डिसीजन मेकिंग तभी सही हो सकता है जब हम इसको किसी हद तक लिमिटेड रखेंगे। तो गोडनुक मोन सजेशन एडवाइस रोज यह है कि हमें सोशल मीडिया जो कंजप्शन है यूजेज है उसको महदूद रखना है।
दूसरी चीज़ उससे हमें पॉइंट नंबर 2 कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आपने अभी कहा एक बच्चे को मैंने देखा वो बुलडोजर्स वगैरह बना रहा था, तो उसका मतलब है कि उस बच्चे की जो जहनियत है वो आगे जाके या तो किसी ऐसे फील्ड में जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ वो बना सकते हैं जो कल को समाज के काम आ सकता है, ठीक है। तो नंबर 2 इज़ कि नंबर 1 इज ऑब्वियसली कि हमें लिमिटेड रखना है इसका यूजेज, ठीक है, तभी हम डिसीजन मेकिंग पे आएंगे। नंबर 2 कि हमें देखना है हमारे लिए क्या बेहतर है और आगे किस चीज़ को हम अमल में ला सकते हैं, काम में ला सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 देन वी हैव टू सी उसकी एसेंस, एक तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, उसकी समाज में एसेंस है या नहीं है, अडॉप्टेबिलिटी है या नहीं है, ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैंने कोई बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, ठीक है, तो या मैं कोई काम कर रहा हूँ, वो समाज में किसी भी समाज की बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात करें, हर एक सोसाइटी में जो भी कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है वो कोई भी काम अंजाम दे रहा है, तो उसका समाज में उसकी एसेंस होना, एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अहम हैं, सो दैट अगर मैं कोई फ़न सीख रहा हूँ, कोई चीज़ सीख रहा हूँ, किसी पॉडकास्ट के ज़रिए, किसी यूट्यूब वीडियो के ज़रिए, किसी ऐसे ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, कल को अगर मैं समाज में इसमें कुछ परसेंटेज गिव बैक करने के काबिल हूँ, ठीक है, तो वो मैं किस तरह से करूँ और क्या उसकी अडॉप्टेबिलिटी है या नहीं है। इफ्तिखार साहब, एक और बहुत अहम कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में हैं। तो मेरे जितने भी इससे पहले इंटरव्यूज़ हुए हैं अलग अलग जगहों पे, चाहे मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, चाहे पॉडकास्ट की बात करें या अलग अलग इंटरव्यूज़ की बात करें, तो मैं अक्सर बेशतर ये बात दोहराता हूँ, तो आज भी मैं वो बात दोहराऊँगा। तो हमने कहीं ना कहीं शायद हम में से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने कुछ चीज़ों को, 3 चीज़ों का मैं नाम लूँगा, 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, आज इंटरेक्ट करेंगे उस पर, जिनको हमने कहीं ना कहीं गलत समझा है, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन एज नॉलेज। हमने इंफॉर्मेशन को शायद कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं जी, ठीक है। तो नाउ हाउ हमें लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है आजकल, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ आज मैंने इंटरनेट पे 2 घंटे दिए सुबह से, और मुझे ये भी पता चला, वो भी पता चला, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, आज ऐसा टेम्परेचर है, आज यहाँ पे ऐसे रोड ट्रैफिक की ना फिजिबिलिटी है, आज ये मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन, दिस आर डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज है, जबकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। तो ये कहीं ना कहीं हमने शायद इस चीज़ को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने ये समझा है कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो नंबर 2, कन्वीनियंस एज हैप्पीनेस। नाउ व्हाट इज दिस कन्वीनियंस? अगर आप मुझसे पूछेंगे, आपने ये बात तो कही, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कन्वीनियंस एज हैप्पीनेस का ये मतलब है ना, मेरी बात का इस तरह से मतलब है कि हमें अपनी तरह से जो ठीक लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है, जिससे मुझे सब ठीक लग रहा है, चाहे समाज में उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो ना हो, वो एक्सेप्टेबल हो ना हो, तो वो मेरे बहुत तरह के बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से वो एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, लेकिन मुझे वो कन्वीनियंट लगता है और मैं वो करता हूँ, और मुझे लगता है एक खुशी है, हैप्पीनेस है मेरे में। लेकिन कन्वीनियंस और हैप्पीनेस में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आसाइश और खुशी जी, आसाइश देखिए, आसाइश किसी भी तरह की हो सकती है। तो खुदा बचाए मैं अभी कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई 2 मिनट का वो कन्वीनियंस मिल रहा है, आसाइश मिल रही है, मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी हो, हैप्पीनेस हो, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है खुशी आपको अच्छे कामों से ही मिलती है। सही बात, सही है ना। तो इस तरह से हम कन्वीनियंस को हैप्पीनेस समझ बैठे हैं। नंबर 3 एंड लास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 कहा, इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, कन्वीनियंस एज हैप्पीनेस। नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के इस टॉपिक के रिलेटेड पॉइंट है, कनेक्शंस एज रिलेशंस। हमने कनेक्शंस को रिलेशंस समझा है। सही, हाँ। जैसे आपके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, या यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे हैं, सही, लेकिन वो दीज आर जस्ट कनेक्शंस, योर फॉलोअर्स,
सही। हाँ, तो वी डू रेस्पेक्ट टू द कनेक्शंस एंड फॉलोअर्स जो हमारे अलग अलग जो समाजी राब्ते हैं, जो फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, तो इस पर हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं, उससे कोई चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो वी डू रेस्पेक्ट दैट। बट माई पॉइंट इज़ हमने इसको कहीं ना कहीं गलत समझा है। हमें लगता है कनेक्शंस और रिलेशंस, लेकिन रिलेशंस बहुत अलग चीज़ हैं। जो रिश्ते होते हैं, फिर उसको रिश्तों को निभाना, फिर जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे और रिश्ते होते हैं जो करीबी रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, तो वही हमारे हर टाइम हमारे साथ साथ होते हैं, हमारे काम आते हैं। मतलब अस बने दोस्त वारिया मगर रिश्ते चट अस। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। मतलब बुत वनो तह मुतलिक कत कि अस ब्रो मातामाल गन या तुम तहसू मातामाल गन मामन नश समखने गन पफन नश या दोस्तस नश गन या कंस नश रिश्तेदारस खुश खबर हेवन गई वारिया दूर। मतलब सोशल मीडिया बेहतरीन चीज़ मगर तुम पाने कि मतलब सब माय मकले रिश्तन मज वन अकिस नश तमें आय तहन कहें वन फोनस पे हाय हेलो कर। बिल्कुल सो जज्बात सो मोहब्बत सो जज्बात मकलो सा सो अपनापन हम जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ठीक है, ये बदलाव तो आ गया, चेंज तो आ गई, लेकिन मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि ख़त्म हो गया। सही। क्योंकि वो हमेशा इंसान के हाथ में होता है। हम अभी भी अगर चाहें तो हम अगर आप कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यूथ को कैसे करना चाहिए इस्तेमाल सोशल मीडिया, आज भी हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हम जिस चीज़ को जितना वक्त देना ज़रूरी हम उतना ही वक्त दें। सही। हाँ, तो जैसे मैं जुडिशियस यूज़ कह रहा हूँ, जुडिशियस यूज़ का मतलब यही है कि जितना वक्त जिस चीज़ को चाहिए हमें उतना ही देना चाहिए, ताकि हम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम आज भी इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरत है, और उसके चलते हम अपने रिश्तों को भी ज़िंदा कर सकते हैं, दोबारा बहाल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा ना डिसएग्री करूँगा कि ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसको दोबारा बहाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दूरियाँ हुई हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमारे रिश्तों में दूरियाँ हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई, दूरियाँ हुई हैं। चलो ये सही कत वाज सबन कर नसीहत कि फोन इन सह रिश्ते सान कहें पे रिश्तेदार नश गन अकिस खुश खबर तहन। और ये बेहतरीन चीज़ कि फोनस पे आसो सलाम कर, खुद पे आसो मुलाकात कर। माजिद साहब बहुत यसान जानून कि वातो बे पन्निस नौजवानस पे अमिस मज कम हुनर गन तम आसन यम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पन कैरियर बनाने खतर। जैसे हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सोच रहा था कि आप ये सवाल मुझसे पूछने चाहिए, अगर आप पूछते भी नहीं तब भी मैं इस बात पे डिस्कशन करता आपसे। देखिए, बहुत चीज़ों के बारे में आज हमारा डिस्कशन हुआ, बट आपने जो अभी सवाल कहा एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मुख्तसरन इस पर आपसे 2-3 मिनट के अंदर अंदर इसका जवाब दूँ जो मैं समझता हूँ। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया नाउ, हम इसको थोड़ा सा और इसका दायरा बड़ा करते हैं। सही। हाँ, तो अगर हम सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर जाएंगे, हमारे पास अलग अलग तरह की ऐप्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज करने के अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं जी, प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम सोशल मीडिया से बाहर आएंगे, जो समाजी राब्तों के जो वेबसाइट्स होते हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम है, उससे थोड़ा बाहर आएंगे कि अगर मुझे इंटरनेट पे टाइम देना है, अगर मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने करियर को बेहतर करने के लिए इसको करूं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो डायरेक्टली टॉक अबाउट स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ फॉर दैट मैटर, तो वो हम कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन हैं कि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आज आपको। आजकल आपको पता है AI ड्रिवन दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब बात करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसको इस्तेमाल कैसे करना है और मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? तो ये हमारी जो 2 मिनट या 3 मिनट की बात करने से क्लियर नहीं होगा। ये एक स्टूडेंट को, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को ऐसे वेबसाइट्स पे जाना है जी, ठीक है, ऐसे पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एंड मैं आपकी वसादत से अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप बिल्कुल फ्री में ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, जी, ठीक है,
फोटोग्राफी की बात करें, आज हम देखो पॉडकास्ट कितना आम हो गया है। सही। हाँ, तो या बहुत सारे स्किल सेट और भी हैं, जैसे अलग अलग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनके अपने फील्ड में जो भी अलग अलग तरह के कोर्सेज होते होंगे वो इन कोर्सेज को ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। तो नंबर 2, अगर आपको आपकी मतलब का कोर्स फ्री में अवेलेबल नहीं है देन देयर आर सम नॉमिनल चार्जेस ऑल्सो। आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पोर्टल पे जाइए, आपको एक छोटे मोटे खर्चे पे आपका बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल सेट इंप्रूव हो और कल को आप उसमें अमल में ला सकते हैं, काम में ला सकते हैं। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3, अब मैंने ये सीख लिया, मैंने स्किल सेट इंप्रूव करी। नाउ जैसे मैंने कहा गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सो इट्स नॉट ऑलवेज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। चलो वो एक हमारा एक ज़ाती मामला होता है, तो आप कोई सोशल सर्विस करते हैं, मैं कोई सोशल सर्विस करता हूं, तो वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत अक्सर बेशतर नहीं होती है। लेकिन अपने लिए जो लास्ट पॉइंट मेरा है इस सवाल के ऊपर, वो ये है कि अगर मैं कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, कोई भी चीज़ सीखता हूं, लर्निंग करता हूं, नॉट इन्फॉर्मेशन, अगर मैं लर्निंग करता हूं कोई ऑनलाइन, ठीक है, अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से फिर मैं आगे उसको इस्तेमाल कैसे करूँ, सो दैट, क्योंकि आपका ये सवाल था कि बच्चे, नौजवान नस्ल हमारी जो यूथ हैं, अगर वो ऑनलाइन अब चलो टाइम देते हैं, लेकिन ये अगर जुडिशियसली ये टाइम दें और उस वक्त में वो कोई अच्छी चीज़ सीख लें जो कल को अपने जॉब में, अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर मेरा ये जवाब था कि वो फिर ऑनलाइन कोर्सेज करें, अलग तरह के ऑनलाइन कोर्सेज करें। और हाँ, आपकी वसादत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आई एम अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मेरे से किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो अलग अलग ना वो ज़रिए से मुझ तक पहुँचते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनका जो क्वेरी है वो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिजॉल्व करूं और उनको सही गाइडेंस वो करूं। जी, एज अ पब्लिक स्पीकर जी, तुम छो कश्मीर में तो कश्मीर नेबर ते जी 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 वारियन शोबन सचो ते मुंसलिक ते काम तो छो काउंसलिंग ते कर या तो सो वनी वनन की मतलब मैं के कहां ते क्वेश्चन प्रसिद्ध कर बिल्कुल 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 दिस इज माय जॉब। मतलब अम खत छो ते का स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनोमुत या का पर्टिकुलर जाय यतन तो तम सत कनेक्ट है क्यों गछतन यमन कैरियर काउंसलिंग आ जरूरत है या यमन शौक आस के बेर सबरोट पक सोशल मीडिया। जी जी, मोस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादातर जो सुपर एक्टिव हूं लिंक्डइन पे। सो लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म, सो फॉर ऑल द ऑडियंस, तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, तो जो नहीं करते हैं तो आपके फ़ायदे के लिए बता दूं, लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, इवन एवरीबडी इज़ ऑन लिंक्डइन दीज डेज। तो वहाँ पे मेरा माजिद मिसगर के नाम से मेरा जो अकाउंट है वो चलता है। तो वहाँ पे मेरा एक ऑप्शन भी है, रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज करके आता है वो, तो वहाँ पे क्लिक करके तो पीपल कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, और इवन वहाँ पे मैसेज करके मैं डायरेक्टली अवेलेबल हूँ। सो आई हैव नॉट लॉक्ड माई प्रोफाइल, तो इट इज़ वेरी मच अवेलेबल। तो उसके साथ साथ मैं इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब चैनल है मेरा माजिद मिसगर के नाम से, वो भी है, तो आई एम अवेलेबल। इवन ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ। चाहे नौजवान आस, चाहे घरस मज बुजुर्ग आस, बोड़ आस, सोशल मीडिया कहाँ ते प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लकट लकट बच्चे ते वुचान यमन वन कैरियरुक या कुन तम चीज़ जरूरत क्या मूजूब तुम सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर लकट लकट गुल वुचान वनकस, तो तमन खतर क्या तुहज नसीहत? देखिए, सोशल मीडिया का जो एक्सेस है, अभी जैसे आपने फरमाया, तो एवरीबडी हैज़ एक्सेस। हाँ, तो जैसे स्टूडेंट्स से लेके यूथ जो जॉब्स कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो टिल और जो ओल्ड एज हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स घरों में हैं हमारे, तो अल्लाह उनको सबको सलामत रखे। हाँ, आमीन। तो ये एक्सेस जो है आजकल इंटरनेट का, तो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर टॉडलर्स या हमारे छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, हालांकि आजकल हम घरों में देखते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, तो वो बिल्कुल भी ना वो जिद करते हैं इसको इस्तेमाल करने की। तो हालांकि हमें उस चीज़ में रुकावट लाने की ज़रूरत है। हाँ, तो ऑल दो जो हमारे हम उम्र हैं, हमारी एज के हैं, हमसे बड़े हैं या यूथ हैं,
ठीक है, मोस्ट पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स। तो हर एक को सोशल मीडिया का अलग अलग जो एसेंस है वो अलग है। जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगा, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट करने होंगे, प्रोजेक्ट्स करने होंगे, होमवर्क करना होगा, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस होंगे। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेटा मैनेजमेंट के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, ईमेल चलाने के लिए, उनको उसके लिए है। जो ओल्ड एज, उनको मे बी अपनी हॉबीज़ परस्यू करते होंगे, कोई क्रिकेट मैच देखता है, कोई फुटबॉल मैच देखता है, कोई पुरानी मेमोरीज, कोई पुराना कोई वीडियो सीरीज देख रहे हैं। सो हर किसी का सोशल मीडिया जो यूजेज है इसका एसेंस अलग अलग है। आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। तो इसको हम जनरली कोई इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि आप कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। बट टू कट इट शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं दोबारा यही कहूँगा, जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना करूँ तो ठीक है। अगर मैं दिन में 6 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, सोशल मीडिया पे बिना मतलब के, हाँ, सो मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, बिना मतलब के। अगर मेरा काम है देन इट्स ओके, हाँ, अगर मैं जॉब पे हूँ, मेरा लैपटॉप 7-8 घंटे काम करना है तो दैट्स माय जॉब, सही है, हाँ, और वो मेरा काम है, मेरा रोजगार है, और मैं वहाँ पे काम ही करूँगा ऑब्वियसली, सही। बट अगर मैं बिना मतलब के 8 घंटे 9 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पे हूँ, चाहे यूथ हो, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, अच्छे इम्पैक्ट के लिए उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें ज़रूरत है। और हाँ, लास्ट बात जो आपने फरमाई कि सोशल मीडिया का आज तक मे बी आपको ये जहन में था कि इसके आपके मन में वो ना वो एप्रहेंशंस थे, exactly. आपके दिमाग में एप्रहेंशंस थे कैसे क्या होता होगा मे बी। बट मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया कैन बी अ ब्लेसिंग। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अल्लाह बचाए कभी कोई बीमार होता है तो उसके इलाज मुआवजे के लिए हमें पैसों की अशद ज़रूरत होती है। तो यही सोशल मीडिया पे हम लोगों तक पहुंचते हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए फंड रेज होते हैं, ठीक है। तो कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बाहर किसी और मुल्क में होता है, किसी और जगह पे होता है, अपने घर से दूर होता है, उसका खुदा न खास्ता कोई हादसा उसके साथ हो जाता है, तो इसी सोशल मीडिया के थ्रू वो उसके घर वालों तक पहुंचते हैं। तो ये आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इसके फायदे ज़्यादा हैं, लेकिन वो हमें देखना है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करें, नजरिया हमें अपना हाँ, या देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो क्या पता हमारी इस पॉडकास्ट से, हमारी इस बातचीत से, हमारी इस इंटरेक्शन से बहुत लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो। सो हेंस, तो हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया के फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। सही है, बस हमें अब ना वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, हम कैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी, दैट्स माय पॉइंट। मुलाजिम ٲسِن या कहाँ कारोबार नफर ٲسِन, जी, घर वातित दोहस काम करित छ पनुन घर वातान, ओके, शामन छु तुम पन्निस हथस मज मोबाइल रटान, जी, 5 कमरन मज 5 बाज बेहवन, मोबाइल फोन छ इस्तेमाल करान, लकट लकट शुर यम स्कूल गमित, ट्यूशन गमित, तमन छुनो पेरेंट हेकन वक्तस पे कहीं ते प्रसिद्ध तक सह ऑफिस मज आमुत, सह पन्नी काम करान मोबाइलस पे। शामन छा तुह बासन कि पन्निस मालिस माज सहित पन्नन शुरन सहित कत बात करो। ये आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल कहूँगा मैं उसको, हाँ, आपने ऐसा सवाल पूछा बिकॉज हम इस चीज़ में सब ना गिरफ्तार हैं। सही, हम सब ना इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम ना वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो पूरी नहीं हो पा रही कोशिश। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कोशिश करता हूं, सही, हाँ, कोशिश करता हूं जब घर पहुंचे तो ऑब्वियसली जब इस पे मुझे कोई काम ना हो मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो इसको अवॉइड करने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं। तो लेकिन वो किसी ने बहुत अहम बात कही है कि जब तक आप किसी चीज़ पे खुद अमल ना करते हो तो तब आप किसी और को उस चीज़ पे अमल करने का दर्स नहीं दे सकते हैं। तो मैं इस बात को ना कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि यस, कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि जब हम घर जाएं तो एटलीस्ट शाम को 2-3 घंटे जो हम फैमिली में बैठते हैं तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी का हम ना बहुत कम इस्तेमाल करें। वी विल गो बैक टू आवर ओल्ड डेज, चाइल्डहुड, हमने शुरुआत भी वहीं से की थी। तो हमारे घरों में एक अपने इबादत का नमाज के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, या अलग अलग मज़हब के लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनके घरों में भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह, तो एक स्पेसिफिक जगह होती थी जहाँ पे आप जब जाते थे आप अपने मज़हब की ना अंडर योर ना रिलीजियस ओब्लिगेशंस, आपके अपने मज़हब के हिसाब से
आप वहाँ पे अपने रब के साथ जुड़ते थे। सही। आप नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, आप ज़ारो कतार रोते थे, या वो जो भी आपका मामला आपके गॉड के साथ है, तो आप वहाँ पे उस माहौल में अपने आप को वो वक्त देते थे ताकि आप अपने रब के साथ जुड़ जाएं। तो नाउ मुझे लगता है वो उससे बेहतर तरीका कोई नहीं है इन चीज़ों से छुटकारा पाने का। हम दोबारा वही चीज़ कायम करें अपने घरों में कि हम कोई ऐसी जगह मखसूस रखें जहाँ पे ये हम नमाज रखें, कुरान शरीफ रखें, और बाकी दुनियाई किताबें भी रखें। कोई नावल पढ़ें, किसी को स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक़ है कुरान शरीफ के साथ साथ, या बाकी जो लिटरेचर हैं, इस्लामिक लिटरेचर हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे साथ में रखें। और तो वहाँ पे हम वो वक्त फिर अपनी फैमिली को लाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, ये देखो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, ये किताब है, आप पढ़ सकते हैं, इससे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देयर आर मेनी वेज, आपके लिए अलग तरीका हो सकता है, मेरे लिए अलग तरीका हो सकता है, बट हाँ बहुत तरीके हैं इस चीज़ से छुटकारा पाने का, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। सो दिस इज सो बैड, टेक्नोलॉजी इज कंट्रोलिंग अस। हाँ, तो हालांकि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो बट टेक्नोलॉजी इस कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल कर रही है, तो इस पे हमें छुटकारा पाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तुहंद सठा शुक्रिया। आज जोन ऐसे कि सोशल मीडिया या कह प्लेटफॉर्म सो हेको कैरियर खतर इस्तेमाल कर, खुसूसन वनकस लकट नौजवान वुचान वनकस स्टडी करान या नौकरी करान यछान, या तुम यछान क्या कोर्सेज करें। माजिद सबन वोन तम कोर्सन मुतलिक यतन बड़ विस्तार सान और खोलित वन कि युस तो दोस्त ये तुम हेकन माजिद सबो सत कत कर। तुहद सठा शुक्रिया कि तुह कर दावत कबूल और तुह आयो यथ पॉडकास्टस मज। तो मे उम्मीद कि तुह सारे आय सो अजुक पॉडकास्ट पसंद आमुत, और इंशाअल्लाह ताला गसो बे तुह ब्रोट कन हाजिर जल्दी नए किस पॉडकास्टस मज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ दावत देने के लिए। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, उम्मीद करते हैं दोबारा मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, चलो, थैंक यू।